बोले नहीं, फिर भी हमारा अमोघ दर्शन है, कुछ मांगना ही चाहिए। बोले फिर अच्छा, यदि आशीष में कामान बरांस तुम बरदर्शभ कामानाम हृदय संरोह में तमेव बरम वृणे। अगर कुछ देना ही है तो फिर ये दो कि मेरे हृदय में कभी कामनाओं की कोई अंकुर न पैदा हो, बस ये दो, ये दे दो, मन में कभी कामनाओं के अंकुर न पैदा हो। तो इस प्रकार के जो भावना वाले होते हैं उनके मन में वास्तविक किसी पदार्थ की स्पृहा नहीं होती। इस अभिप्राय से गोस्वामी जी ने कहा है। तो तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ, वो अखिल प्राणियों का जो अंतरात्मा और अखिल प्राणियों के हेतु ऐसे जो भगवान नारायण मूल परब्रह्म स्वरूप नारायण, वही जैसा कहा नारस्य अयने आश्रय, नार माने जीव समूह और नार माने पुरुषावतार। तो नारायणाम समूह माने अनंत अनंत पुरुषावतार, जिनसे अनंत अनंत अवतार होते हैं। तो अनंत अनंत पुरुषावतार, उन पुरुषावतारों का एकमात्र आश्रय वो नारायणी, परब्रह्माधिपति से भी उत्कृष्ट ऐसे जो अखिलात्म हेतु नारायण, क्योंकि कारण मर्त्य मूर्त कारण में सन कारणस्यैव सतः मर्त्य मूर्ति जस्य है। तो कारण अनंत ब्रह्मांड के अधिष्ठान, अनंत ब्रह्मांड के कारण, पर उन्होंने ही मर्त्य रूप धारण कर लिया है, मनुष्य रूप धारण कर लिया है। नराकारम भजन्ते निराकार मथा परे भयन संसार संतप्ता निराकारम उपासना। तो निराकार ब्रह्म होता है, निराकार ब्रह्म होता है, और निराकार ब्रह्म होता है ना गंगा, नीर है पानी, पानी के रूप में ब्रह्म प्रकट है। तो निराकार ब्रह्म गंगा जल, निराकार ब्रह्म वेदांत वेद्य अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म, निराकार ब्रह्म रामचंद्र कृष्णचंद्र, निराकार ब्रह्म। तो निराकार जो पर ब्रह्म है, निराकृत पर ब्रह्म, उसमें नारायणी कारण मर्त्य मूर्त भावम विधत्ता, उसमें भी तुम भाव अनुराग करते। मर्त्य मूर्ति नारायण में, निराकार परब्रह्म में जो तुम अपना मन लगाते हो, तुम धन्य धन्य हो। यहां इस सब कहने का मतलब ये, टीकाकारों ने, वैष्णवों ने इनका सबका अभिप्राय ये बतलाया है कि मर्त्य मूर्ति पर ब्रह्म की ज्यादा महिमा है। बजाय चतुर्भुज मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान की मंगलमयी मूर्ति है, श्रीमन नारायण की मूर्ति, शेषशाही भगवान की मूर्ति, या जो जिनमें ऐश्वर्य की अभिव्यंजना होती, अनंत ब्रह्मांड नायकता, सर्वेश्वरता, सर्वशक्तिमत्ता, अनंत कल्याण गुणगणाश्रयता जिसमें भासमान होती है, उस मूर्ति की अपेक्षा ये मूर्ति, मर्त्य मूर्ति जो है, माने क्या है ना, द्विभुज ब्रह्म, दो भुजा वाले ब्रह्म। मथुरा में भगवान कभी 4 भुज रूप में प्रकट होते थे, चतुर्भुज रूप में। द्वारका में तो चतुर्भुज रहते ही थे ज्यादा, मथुरा में भी चतुर्भुज रहते थे, क्योंकि वहां पर कोई आश्चर्य नहीं होता था। वसुदेव जी को चतुर्भुज मूर्ति का ही दर्शन हुआ था जन्म काल में ही। लेकिन नंद के गोकुल में भगवान सर्वथा जो द्विभुज मूर्ति रहे, दो ही भुज मूर्ति, नंदन द्विभुज मूर्ति, 2 भुजा की मूर्ति। मुरली बादन परायण, गोवर्धन उद्धरण परायण,
रास लीला परायण, ये भगवान का माधुर्य पूर्ण रूप। तो इस माधुर्य पूर्ण रूप में जो तुम लोग प्रेम करते हो, तुम दोनों नंद यशोदा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वसुदेव देवकी का भी ये भाग्य नहीं है जो भाग्य तुम्हारा। इसलिए वो अनन्यता, वो गाढ़ा अनुराग, जो गाढ़ा अनुराग नंद यशोदा का है, वो गाढ़ अनुराग वसुदेव देवकी का नहीं। प्रेम वसुदेव देवकी का भी है, पर वो जानते हैं ये तो नारायण है, परात्पर पर ब्रह्म, और ये पुत्र रूप में हमारे घर में प्रकट हुए हैं, ये तो आराध्य देव है। प्यार करने की हिम्मत नहीं पड़ती। चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को आलिंगन करने का हिम्मत नहीं पड़ती, लालन करने का, प्यार करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। भगवान था, भगवान भैया दूर रहो जरा। किंतु नंद बाबा के लाडले लाल, यशोदा रानी के तो कुंवर कन्हैया, उनमें उनको कोई संकोच नहीं होता। प्यार करने में संकोच नहीं, आलिंगन करने में संकोच नहीं, चुम्बन करने में संकोच नहीं। वो तो सीधा मानते हमारा लाडीला लाल है। ईश्वर कोई होगा, कहीं होगा हमारे तो ये जो प्रेम है, ये रागानुग प्रेम, रागानुगा प्रीति, रागानुगा प्रीति। तो रागानुगा प्रीति की महिमा बहुत ऊंची। वैधि प्रीति, मर्यादामयी प्रीति की अपेक्षा ये रागानुगा प्रीति, पुष्टि प्रीति, पुष्टि मार्गीय प्रीति बड़ी उत्कृष्ट कोटि की प्रीति। तो तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतौ नारायणे कारण मर्त्य मूर्तौ भावन विधत्ताम नितराम महात्मन। नितराम भाव, तुम दोनों उन भगवान में नितराम प्रीति करते हो, नितराम प्रीति करते हो। तुम्हारी प्रीति निश्सीम, सबकी प्रीति की सीमा, सबके अनुराग की सीमा, तो तुम्हारा प्रेम निश्सीम। हे महात्मन नंद, किंबा अवशिष्टम जुबयो सुकृत्यम, तुम्हारे लिए कौन सा सुकृत्य बाकी है, कौन सा सुकृत्य बाकी है? सब सुकृत्य, जितना सारे सुकृत्यों का फल, सारे सत्कर्मों का फल, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन, फिर श्री कृष्ण भगवान में लोकोत्तर अनुराग, उत्कट प्रीति हो जाए, कुछ भी बाकी नहीं बचता। प्राणी कृतं कृत्यम प्राप्तम प्रापणीयम छिन्नाश्चेतव्याः, सब कुछ प्राप्तम प्राप्तव्यम, सब प्राप्तव्य प्राप्त कर लिया, सारा कृत्य संपादित कर लिया, सब कुछ संपन्न हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब यहां उद्धव जी सोचते हैं क्या करें, इनसे क्या बात करें। उद्धव जी सोचते हैं बृहस्पति जी के शिष्य श्री कृष्ण जी के परम अंतरंग सखा नोद्धवोऽपिमन्युना, भगवान से अणुभर भी कम नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं। वो उद्धव सोच रहे हैं इनसे क्या बात करें। कहते बाबा तुम धन्य धन्य हो, उन अखिलात्म हेतु मर्त्य मूर्ति नारायण में, नराकृत पर ब्रह्म में इतना लोकोत्तर अनुराग कर रहे हो, तुम धन्य धन्य हो। आनंद बाबा कहते हैं उद्धव वत्स, तुम बड़ी भूल कर रहे हो। मैं धन्य धन्य कैसा? श्री कृष्ण जैसा गुणार्णव पुत्र, जो गुणों का अर्णव, गुणार्णव,
वो पुत्र इस घर से कहीं बाहर चला गया, हम जीवित हैं, धन्य धन्य क्या। इसलिए तादृक गुणार्णव, लोकोत्तर प्रतिभा संपन्न, लोकोत्तर शक्ति संपन्न, अनंत माधुर्य परिपूर्ण ऐसा योग्य पुत्र हो, और वो हमसे अलग हो गया, उससे वियुक्त होकर हम जीवित हैं। आप क्या कहते हो, हम धन्य धन्य कैसे। तो उद्धव कहते हैं नहीं बाबा, आप ऐसी चिंता मत करो। आगमिष्यत् दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः, आगमिष्यत् दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः। अच्युत भगवान बहुत जल्दी आएंगे। वो तुमको छोड़कर गए नहीं, जैसे उनमें तुम्हारी ममता है वैसे उनकी भी तुम्ही में ममता है। वो तुमको ही माता पिता मानते हैं, उनके माता पिता तुम ही हो। इसलिए बहुत अदीर्घ काल में, बहुत जल्दी ब्रज में आएंगे। बोले कई दिन हो गया भैया, कैसे विश्वास करेंगे आएंगे। बोले अच्युतः, अच्युत जो सत्य वचन उन्होंने कहा है उससे कभी च्युत नहीं होंगे। उन्होंने कहा है शीघ्र ही हम आएंगे। कंस को मार करके आपके पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप ब्रज में चलो, हम थोड़ा ज्ञातियों का कुछ काम करके शीघ्र में आऊंगा, ये कहा। तो उधर भी आप लोगों ने सुनाई है, उपनंद सन्नंद आदि कहते हैं दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् नंदते तनयेस्मासु तस्योत्पत्ति का कथम। हे नंद, तुम्हारे इस पुत्र में कहते दुस्त्यज अनुराग, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषान्नो ब्रजौकसाम्, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसाम्। सभी ब्रजवासी जितने ब्रजवासी हैं हम सबका इस कृष्ण में दुस्त्यज अनुराग है। हजार प्रयत्न करने पर भी वो अनुराग छूट नहीं सकता। दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसाम् नंदते तनयेस्मासु। हे नंद, तुम्हारे तनय में अस्मिन्स्ते तनये नः अस्माकं सर्वेषां ब्रजौकसाम् दुस्त्यज अनुरागः। नंद, इस तुम्हारे पुत्र में कृष्ण में हम सभी ब्रजवासियों का दुस्त्यज अनुराग है। और अस्मासु तस्यापि औत्पत्ति का स्नेह, हम सब लोगों में उसका भी, मन कृष्ण का भी औत्पत्तिक स्नेह, स्वाभाविक स्नेह, कृष्ण का भी हम लोगों में सहज अनुराग, स्वाभाविक प्रेम। तो एतावता सिद्ध हुआ कि जैसे सभी ब्रजवासियों का भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद में अनन्य अनुराग, दृढ़ अनुराग, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी अपने ब्रजवासियों में परम अनुराग है, दृढ़ अनुराग है। इसलिए भगवान प्रेममय है, प्रेम रूप है, प्रेम के आधार है, प्रेम के विषय है, प्रेम के आश्रय, प्रेम स्वरूप है, प्रेममय है, प्रेम के आधार है, प्रेम के विषय है, प्रेम के आश्रय। इसलिए वो स्वयं सब ब्रजवासियों में बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए आगमिष्यत् दीर्घेण
कालेन ब्रजमच्युतः। अच्युत भगवान अपनी वाणी को सत्य करेंगे, अवश्य ही अदीर्घ काल में जल्दी ही आएंगे। प्रियम विधास्यते पित्रोः, नंद बाबा यशोदा जो कृष्ण के माता पिता उनका खूब प्यार करेंगे, यहीं रहेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रियम विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वताम पति। तो भगवान है सात्वतों के भक्तों के पति हैं, स्वामी हैं। सात निर्विकारम परम ब्रह्म ध्येयत्वेन अस्ति अस्य इति सत्वान सत्वंतः सत्वत सत वाले सत माने परब्रह्म, वो है ध्येयत्वेन सर्वस्व, जिसका वो सत्वत हुआ, सत्वन हुआ। और सत्वत एव सात्वताः, सत्वत एव सात्वताः। तो ऐसे जो सात्वत है उन सात्वतों की सात्वता नाम, सात्वताम भी कहीं कहीं जो है सो हलंत भी है और कहीं सात्वता नाम भी, हाँ, और कहीं सात्वता। तो ऐसे सात्वतों के परम पति हैं और भक्त वत्सल हैं और भक्त रक्षक हैं, और वो कभी भी अपनी वाणी को मिथ्या नहीं करेंगे, अवश्य शीघ्र ही ब्रज में आएंगे। नंद बाबा कहते हैं, भैया उद्धव बताओ तो कई दिन में आएंगे? 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, महीना में, ठीक ठीक बताओ। हम इन प्राणों के धारण करने का कष्ट क्यों करें? अगर उनको जल्दी आना नहीं है तो इन प्राणों को धारण करने में तो बड़ा कष्ट होता है। माने प्राण त्याग देना ये बहुत कठिन नहीं है भक्त के लिए, सामान्य है। प्राण धारण करना बहुत कठिन। भगवान के विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त होना और प्राणों को धारण करना ये बहुत कठिन है। प्राणों को त्याग देना तो सरल है। तो इसलिए प्राणों का जो धारण है केवल उनके दर्शन की आशा से। मदन मोहन के मंगलमय मुखचंद्र का फिर भी दर्शन होगा, उनके मधुर मनोहर वचनामृत का फिर भी रसास्वादन प्राप्त होगा, उनके सुस्मित मुखचंद्र का पुनर्दर्शन होगा। ये जो भक्त के मन में भावनाएं होती, आशाएं होती, उन्हीं आशाओं के कारण तीव्र ताप को सहन करते हुए भी भक्त जीवित रहते। तो भैया वो निश्चित काल बताओ कब आएंगे, तो फिर हम प्राणों को धारण करें, अथवा फिर इनका प्राण धारण करने का कष्ट क्यों सहें? उद्धव सोचते हैं क्या करें, क्या उत्तर इनको दें। उद्धव सोचते हैं अगर कोई प्राकृत पुत्र वियुक्त प्राणी होता, प्राकृत पुत्र वियुक्त प्राणी होता तो उससे कहते, अरे भाई तुम मोह समुद्र में क्यों पड़े हो, मोह समुद्र में क्यों पड़े हो? ये पिता पुत्र भ्राता आदि सब माया है, इस माया जाल से, मोह जाल से मन को निकालो, साक्षात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म प्रभु में मन को लगाओ। साधारण व्यक्ति होता, कोई पुत्र भी होगा संतप्त तो उसको ये कहकर उपदेश दे देते, पर इनकी तो पुत्रमयी प्रीति उसी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म में है जिसका हम उपदेश करते किसी को। माया मोह जाल से मुक्त हो,
संसार का पिता पुत्र कुछ नहीं, सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान भगवान में मन लगाओ। ये जिसको उपदेश करेंगे तो वही तो इनका पुत्र है, वही अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा सच्चिदानंद गण पर ब्रह्म का पुत्रीभूत है। उन्हीं में इनका सुदृढ़ स्नेह है, इसलिए इनको क्या बतला को उपदेश करे। वसुदेव देवकी की तो ये बुद्धि है कि ये परमेश्वर है, हमारे आराध्य देव हैं, इनको मन में पुत्र की ममता नहीं करनी चाहिए, इनमें वो बुद्धि है नहीं। ये तो शुद्ध रूप से कृष्ण में ही अनन्य प्रेम निरंतर करना चाहते हैं। इनकी तो वो बुद्धि है कि साधारण भी पुत्र, किसी का प्रांगण में खेलने वाला पुत्र, उसको न देख करके साधारण माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाता है। एक ही पुत्र हो, बड़ा गुणवान हो, बड़ा गुणवान हो, योग्य हो, और उसको अपने प्रांगण में खेलते न देखकर हृदय फटने लगता है। फिर इनका अनंत कल्याण गुणगण का धाम श्री कृष्ण जैसा पुत्र, और वो उनको अपने प्रांगण में खेलते हुए न देखकर इनके हृदय की क्या दशा होती है वो यही जानते। नंद बाबा सोचते हैं कि देखो हम कितने हतभाग्य हैं, हमारा कितना दौर्भाग्य है। हमारा पुत्र कृष्ण, हमारा कृष्ण पुत्र सत्यवादी, सत्यनिष्ठ है, झूठ कभी नहीं बोलता। उन्होंने कहा पिताजी आप चलो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। और वो जरूर आते, परम सत्यवादी और परम पितृभक्त, वो अवश्य आते, तो मेरा दौर्भाग्य ही प्रतिबंधक है उनके आने। मेरा जो दुर्भाग्य है वही प्रतिबंधक है। हाँ? भगवान में दोष नहीं चिंतन करते, अपने ही में दोष चिंतन करते। भक्त का यही लक्षण होता है, भगवान में दोष नहीं चिंतन, अपना ही दोष की चिंतन, अपने ही दोष का अनुसंधान करते। क्या कहा, गुण तुम्हार समुझई निज दोषु। गोस्वामी जी कहते गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, यही सब भांति तुम्हार भरोसु। ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करो जो सदा सर्वदा आपका गुण ही देखते और दोष सब अपना देखते। गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, यही सब भांति तुम्हार भरोसु। सब भांत से इसको भगवान का भरोसा। इसलिए नंद बाबा कहते हैं मेरा पुत्र परम पितृभक्त है और सत्यवादी है, मैं शीघ्र आऊंगा। ये कहकर कि भी जो नहीं आ रहे हैं वो मेरा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं, मेरा दुर्भाग्य ही प्रतिबंधक है। और कितनी अच्छी बात थी अगर ये लोग कहते हैं कि वो सर्वेश्वर है। गर्गाचार्य ने कहा वो सर्वेश्वर है कृष्ण, तब तो और विचित्र बात है कि साक्षात सर्वेश्वर, साक्षात सर्वशक्तिमान परमात्मा कृपा करके पुत्र हो करके हमारे घर प्रकट हुए और हमारे दुर्भाग्य के कारण हम उनको अपने घर में सुरक्षित न रख सके। और उन्होंने कितना उपकार किया, इंद्र वर्षण से बचाया, दावानल से बचाया और नाना प्रकार के विपत्तियों से हम सबों को बचाया और हम उनकी कुछ न कर सके। उनको प्रसन्न रखने का, उनको अपने घर रखने का कोई सदुपाय न कर सके, इसलिए हम बड़े अभागे ये सोचते हैं। तो उद्धव सोचते हैं कि अब इनको क्या कहें, किस तरह से इनको समझाएं।
अगर कहते हैं कि कृष्ण 5, 7, 10 दिन में आएंगे, तो 5, 7, 10 दिन में तो आएंगे नहीं, तो वाणी झूठी होगी हमारी, अलीक भाषण करने से और हम पर कुपित होंगे और दुखी होंगे। इसलिए भी कहना ठीक नहीं कि 5 दिन में 10 दिन में आएंगे। जब कहें कि 10-20 बरस में आएंगे तो उतना विप्रयोग जन तीव्रता को सहन करने को प्रस्तुत नहीं होंगे, शीघ्र प्राण त्याग कर देंगे। कहें क्या इनसे, समझाएं क्या? अगर ये करें कल जाएं और श्याम सुंदर कृष्ण को लाएं, यही करें, कल ही ला के मिला दें, अगर ऐसा करें तो कंस की पत्नी द्वय ने, कंस की दोनों पत्नियों ने जरासंध से साजबाज करके और यदुवंशियों के प्रति कुपित करके हमला कराने वाली, जरासंध का हमला होने ही वाला। तो जरासंध का हमला होगा तो सारे यदुवंशी मारे जाएंगे, वसुदेव देवकी का भी जीवन खतरे में पड़ेगा, इसलिए वो भी करना कठिन है। ये नहीं कहें कि उस समय फिर कृष्ण को वहां ले जाएंगे तो फिर ये कृष्ण के विप्रयोग जन ताप से फिर ये तप्त होकर मर जाएंगे। बड़े मुश्किल से तो श्री कृष्ण मिले और श्री कृष्ण के फिर वियोग से इनका धैर्य का बांध टूट जाएगा, फिर मर जाएंगे। इसलिए करें क्या, क्या सोचें, क्या इनके लिए उपदेश करें, ये उद्धव जी सोच रहे। तो अंत में उद्धव ने सोचा अब एक ही बात है, निराकार निर्विकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश कर। नंद बाबा, तुम जिस भगवान की का ध्यानवान कर रहे हो, वास्तव में वो भगवान निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, न उनका कोई माता है, न उनका कोई पिता है, न उनको कोई भ्राता है, न उनका कोई देह है, न उनका कोई जन्म है, न उनका कोई देह है, न गेह है, और वो सर्वातीत निराकार निर्विकार निर्गुण निरंजन निर्गुण है। तो इस बात को सुन करके प्रेम जो है कुछ संकुचित होगा, कम होगा। स्वाभाविक बात है, माधुर्य के प्रवाह में अगर ऐश्वर्य का प्रवाह आ जाता है तो वो प्रेम संकुचित हो जाता। इसीलिए माना है एक उन्होंने सनातन गोस्वामी का भागवतामृत नाम का ग्रंथ, भागवतामृत ग्रंथ, तो उन्होंने गोप की कथा बनाई है। एक गोप, तो वो गोप जो है, गोप कुमार, वो किसकी उपासना करें ये समझने के लिए भिन्न भिन्न भक्तों से मिलता है। तो वैकुंठनाथ भगवान के भक्तों से मिलता है, वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करता है, और वैकुंठनाथ के जो भक्त हैं उनसे मिलता है और कहता है तुम तो बड़े बड़े धन्य धन्य हो, क्या कहना है, तुम भगवान वैकुंठनाथ के सन्निधान में रहते हो, पार्श्व में रहते हो, तुम्हारा जैसा सुकृति कोई है नहीं, जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का पुण्य पुंज तुम्हारा एकत्रित हुआ है, तुम वैकुंठनाथ भगवान के सन्निधान में आए। तो वैकुंठनाथ के परिकर, वैकुंठनाथ के भक्त, लक्ष्मी ये सब कहती हैं, अरे गोप कुमार तुम क्या कहते हो, हम तो सदा सर्वदा डरते रहते हैं, भगवान सर्वेश्वर हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान परमात्मा हैं, कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, कहीं कहीं, हाँ हम तो जरा सा भी एकदम वो स्वाभाविक प्रेम निर्भयता तो कुछ नहीं होती, हम उनसे डरते रहते हैं, और ऐश्वर्य का प्रभाव है कि वो सब उसमें प्रेम संकुचित।
इसी तरह से फिर वो सब जगह सब देव सबके पास जाता है, द्वारकानाथ के पास